पता है ग्राफ्स का और मेरा हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। मुझे ग्राफ से बहुत डर लगता था। टीचर कभी भी आके क्लास में ग्राफ बना देता था ना, मेरा दिमाग ही चलना बंद हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या लाइन बना रखी है। मुझे नहीं समझ में आता था, मुझसे रीड ही नहीं होता था। तो अब मुझे आता है रीड करना अच्छे से। और इस वीडियो में मेरा मिशन ये रहेगा कि मुझे जो डर लगता था ना, वो तुम्हें नहीं लगना चाहिए। और तुम्हें ग्राफ देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। तो शुरू करते हैं। तो काफी टाइम पहले मेरे दोस्त ने मुझसे एक बात बोली थी। उसने मुझसे बोला था, गौर फरमाइएगा, कि मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं और समझदार होता गया। एक तो पहली बार मैंने जब ये लाइन सुनी मेरी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी। बट वो छोड़ो, तुम इस लाइन का मतलब समझो। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं और समझदार होता गया। समझ रहे हो? मतलब उसकी एज और उसकी आईक्यू का एक कोरिलेशन चल रहा है कि ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो अगर तुम्हें ये लाइन समझ में आ गई ना कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैं और समझदार होता गया, अगर ये लाइन समझ में आ गई ना, तो तुम्हें ग्राफ समझ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बताता हूँ कैसे। अब देखो मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। दोस्त ने क्या बोला था, मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं समझदार होता गया। तो मैंने क्या किया, उसका एज और आईक्यू का तुम्हें डेटा दे दिया। मतलब हाइपोथेटिकल डेटा है, बट मान लो कि सही है। मतलब मान लो कि मैंने चेक किया उसका आईक्यू। 5 साल की एज में उसका आईक्यू था 80, 10 साल में 86, 15 में 95, 20 में अपना 101 और 25 में 110 आईक्यू हो गया उसका। तो जो उसने स्टेटमेंट बोली थी उस हिसाब से सही है ना। जैसे जैसे एज बढ़ती गई वैसे वैसे समझदार होता गया और आईक्यू बढ़ता गया। तो ऐसा जब कोरिलेटेड डेटा होता है ना कि कुछ मतलब एज बढ़ी तो आईक्यू बढ़ा या एज बढ़ी आईक्यू घटा, मतलब ऐसा कुछ कोरिलेशन चल रहा है ना दो क्वांटिटीज के बीच में, तो या तो मैं डेटा तुम्हें टेबल में दे सकता हूं, या फिर इसका एक इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही और कन्वीनियंट मेथड होता है। एक इसको बोलते हैं ग्राफ। ग्राफ काम आता है जब किसी भी दो क्वांटिटीज को, जब दो क्वांटिटीज एक साथ वेरी कर रही होती है ना, ऊपर नीचे जा रही होती हैं, तो ग्राफ्स से बहुत आराम से चीज विजुअली मतलब डिपिक्ट हो जाती है। मैं बताता हूं कैसे। तो ग्राफ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज के लिए और आईक्यू के लिए दो अलग अलग एक्सिस मान के चलते हैं, इनको एक्सिस बोलते हैं। तो एज, ये एज वाला एक्सिस है और ये आईक्यू वाला एक्सिस है। ठीक है? तो ये जीरो है, यानी एज ऐसे बढ़ेगी जीरो से और आईक्यू ऐसे बढ़ेगा जीरो से। ठीक है? देखना देखना बताता हूं। एज जब उसकी 5 years थी, हम एज इधर प्लॉट करेंगे और आईक्यू इधर प्लॉट करेंगे। तो उसका आईक्यू था अराउंड कितना, 80। ठीक है? तो ये देखो 5 की एज में 80 आईक्यू था, तो इस पॉइंट से हमें मतलब है, इस पॉइंट से। ठीक है? ये जो पॉइंट है। सिमिलरली 10 की एज में उसका 86 हो गया, 86 हो गया, 86। तो अब 15 की एज में 95, 20 में 101 और फाइनली 25 में 110। तो तुम देख रहे हो, अगर ये टेबल ना भी हो ना, तो इस ग्राफ से समझ में आ जाएगा कि 5 की एज में उसका 80 आईक्यू था, 10 की एज में 86। तुम देख रहे हो, ये टेबल को हमने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो इसी चीज को बोलते हैं ग्राफ। कायदे से मैं इस टाइम बोल सकता हूं कि बाय बाय वीडियो इज ओवर, लेकिन एक काम करते हैं, और अच्छा एग्जांपल, इससे भी और इंप्रूव्ड एग्जांपल करते हैं। देखो मुझे पता है इस टाइम दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मेरे भी आते थे। बट एक काम करो, उन क्वेश्चंस को ना बस थोड़ी देर पार्क करो साइड में। एक बार ये एग्जांपल देखते हैं जो मैंने एक और लिखा है, और उससे मैं काफी और डाउट्स क्लियर कर दूंगा, देखना। तो इमेजिन करो तुम ऐसे ही मतलब घूमने घूमने जा रहे हो दोस्तों के साथ या पेरेंट्स के साथ, ऐसे कार में जा रहे हो और कार में स्पीडोमीटर होता है ना, तो तुम क्या कर रहे हो, स्पीडोमीटर की वैल्यू चेक करे जा रहे हो बार बार। तो जब 0 सेकेंड्स पे आपने जब ट्रैवल शुरू किया,
तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली स्पीडोमीटर पे 0 किलोमीटर पर आर आई। और जब 2 सेकेंड्स हो गए तो आपकी कार की स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आर, 5 सेकेंड्स पे 15 किलोमीटर पर आर, और ऐसे से बढ़ती गई। तो कोरिलेशन कोरिलेशन वाला पता चला, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम भी होगी बीच बीच में ट्रैफिक लाइट और उन सब पे, बट ये कोरिलेशन दिखा है, दो चीजें एक साथ वेरी हो रही हैं, दो चीजें एक साथ वेरी हो रही हैं। और ऐसे में या तो मैं टेबल बना दूं, तो मैं पूरा बहुत बड़ा टेबल बना के दे दूं, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें ग्राफ बना दूं। तो इस डेटा को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? अभी हमने क्या सीखा, दो एक्सिस बनाएंगे, अगेन इनको एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस मतलब मैं स्पेलिंग लिखता हूं एक्सिस, और उसका प्लूरल एक्सिस। तो टाइम के लिए एक एक्सिस बनाएंगे और स्पीड के लिए दूसरा, ठीक है, दोनों का जीरो यहां से शुरू होगा। अब हमारे पास डेटा क्या है, 0 सेकेंड पे 0 किलोमीटर पर आर स्पीड है, यानी 0 सेकेंड पे मतलब 0 सेकेंड पे 0 किलोमीटर पर आर स्पीड है। तो हमारा पहला पॉइंट यही है। अगला डेटा क्या है, 2 सेकेंड पे 5 किलोमीटर पर आर, यानी 2 सेकेंड पे यहां पर 5 किलोमीटर पर आर। अच्छा, नेक्स्ट डेटा 5 सेकेंड पे 15 किलोमीटर पर आर। अब 5 में कहां बनाऊं यार, थोड़ा लेंथ का थोड़ा मतलब कंसिस्टेंट रखना, अगर ये 2 है तो 5 मतलब इधर कहीं लाया करेगा ना, समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा कंसिस्टेंसी रखना। अच्छा, 15 कहां लाया करेगा, ये 5 है तो इसे 3 टाइम्स पे होगा ना, यहाँ 15 कहीं यहाँ लाया करेगा। तो तुम्हारे पास 3 पॉइंट कौन से आ गए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट यहां है, और पॉइंट 3 कहां है, ये 3 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट इस टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ये जितना भी डेटा दे रखा है 3 पॉइंट्स का, ये यहां पर विजुअली रिप्रेजेंट हो गए। अब ये देखो, टेबल और बड़ा भी हो सकता था, तुमने और डेटा दिया होता कि 10 सेकेंड पे 15 सेकेंड 20 सेकेंड हर किसी का डेटा दिया होता, तो ये ग्राफ और बड़ा होता। ग्राफ क्या है बेसिकली, इस पूरी चीज को ग्राफ ही बोल रहे हैं, एक्सिस और ये जो पॉइंट्स हैं, तो ये सब मिला के ग्राफ बन जाता है। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार जहां हमने ग्राफ देखे थे वो तो हमेशा ऐसे कंटिन्यूअस लाइंस होती थी, ये देखो ऐसे देखी हैं। तो मोस्टली जब तुम आगे जब ग्राफ्स पढ़ोगे, जिन्होंने नहीं भी देखी हैं, वो कंटिन्यूअस सा डेटा इसलिए होगा क्योंकि यहां देखो ना, इमेजिन करो कि मैंने तुम्हें 1 सेकेंड का डेटा नहीं दिया, यहां पर 1 सेकेंड का भी दिया होता तो ग्राफ ऐसा होता। अच्छा, 3 सेकेंड का डेटा भी दिया होता तो 3 यहां होता, लेट से 4 वाला यहां होता। अच्छा, और डेटा दिया होता तो 0.5 पे, और डेटा दिया होता तो ऐसे 1.5 2.5। तुम देख रहे हो क्या रहा है, मैं जैसे जैसे तुम्हें और ग्रैन्युलर और क्लोजली प्लेस डेटा दे जा रहा हूं, 0 सेकेंड का 0.5 0.75, मतलब ऐसे डेटा अगर मैं देता जाऊं तो तुम देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा डेटा से लाइन ऐसे लगती है कि और कंटिन्यूअस होती जा रही है। देख रहे हो, और डेटा देता हूं और डेटा देता हूं और डेटा देता हूं। और ये पॉइंट है क्या, बस वो इतना ही बता रहा है कि टाइम इक्वल टू लेट से ये 4.5 या 4.2 सेकेंड पे कितनी स्पीड थी, ये पॉइंट वही तो है। तो जब आप कोई कंटिन्यूअस ग्राफ देखो तो उसका यही मतलब है कि ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, बहुत सारे डॉट 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 बने हुए हैं, बहुत क्लोज आपस में, और इसीलिए एक कंटिन्यूअस ग्राफ और एक डिस्क्रीट ग्राफ में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज बता रहे हैं कि टाइम और स्पीड आपस में कैसे कोरिलेटेड है, कैसे वेरी कर रही है। अच्छा, अब देखो, मुझे पता है कि अभी भी तुम्हारे दिमाग में काफी डाउट्स होंगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे जब तुम और ग्राफ्स एक्सपीरियंस करोगे और क्वेश्चंस करोगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। वैसे जनरली कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में पूछो, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।